मोदी का जो टाइम था जब वो गुजरात का वज़ीर आला था, तो उससे लेकर आज तक आप लाना तो तुम पे बेशुमार, ठीक है। तुम्हारे बाप ने क्या कुछ नहीं लिया उसका। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान को बेकारी कौम है करके आ रही है, आपस में लड़ती जा रही हैं। ये मौका खुद दे रहे हैं, बात करने का मौका खुद दे रहे हैं अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। ये माशरे में खुशहाली आएगी, ये तब आती है कि जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अब इमरान खान का जो मिशन पे पैसा मंगवा रहे हैं उनको 270 का मिल रहा है, किस तरह इकॉनमी ग्रो कर सकती है। मीडिया की ही बात कर लें, यहाँ पे जो अगर कंट्रीज़ की बात करें, ओवरऑल कंट्रीज़ आपका मजाक उड़ा रही है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की जो इंडिया की ही बात कर लेते हैं, अब उन्होंने पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ। ये जो नून लीग जो कर रही है ना, उन्होंने मजाक बनाया हुआ। जो कल खान साहब के साथ किया है, वो चीज़ों को वो इंडिया मीडिया उठा रहा है, इस चीज़ को वो मजाक बना रहा है। ये तो होना ही है, क्योंकि इतने मकबूल लीडर के साथ जब आप जुल्म करेंगे, उसके फॉलोअर्स को पकड़ पकड़ के जेलों में डालेंगे, शेंगे, गोलियां मारेंगे, तो वो ये रिएक्शन दूसरे हमसाया मुल्क जो उससे भी आना ही है। बिल्कुल, ये तो होना ही है। इसके अलावा आप हमसाया मुल्क की बात कर रहे हैं, मेरा कोई थोड़ा बहुत बिजनेस है दूसरे कंट्रीज़ में भी है, तो मेरा आना जाना थोड़ा बहुत रहता है। इस वक्त जो हालात हैं, एक दफ़ा ना जरदारी साहब बने थे सदर पाकिस्तान, तो मैं एक मुल्क गया, मुझे वहाँ पे ना लेने एयरपोर्ट पे मेरा जो बिजनेस पार्टनर था वो आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ मार के मुझे कहा, हाउ यू फील नाउ दैट मिस्टर 10% इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त सोच लें कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। और आज ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे मुख्तलिफ कंट्री से जो कॉलें आती हैं जो मैं रिसीव करता हूँ, क्या आप लोग सेफ हैं, ये पूछते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं क्या आप लोग सेफ हैं, क्या आप लोग जिंदा हैं, ठीक है। किस तरह का कानून है पाकिस्तान में, ये सवाल हमसे उठते हैं। आप तो सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली। ये अगर हम बात और इसी सिनेरियो में आपको एक और बात बताता चलूं कि जो हमारा इस वक्त माशी मसाइल चल रहे हैं, जो इस तरह के हालात होंगे तो मैशत कैसे बेहतर हो सकती है। मैशत तो तबाह कर दी इन्होंने। ये इसहाक डालर साहब बाहर से आए, इसहाक डालर साहब ने आके जो खान साहब ने 3.5 साल लगा के एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया बैंकिंग सिस्टम, जिसके जरिए पाकिस्तान में पैसे आते थे, इन्होंने आके ख़त्म किया। हुंडी का बिजनेस शुरू हुआ, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हुंडी का बिजनेस हुआ, हमें डॉलर एक्सचेंज रेट में 218 का मिल रहा है। लोग जो हुंडी पे पैसा मंगवा रहे हैं उनको 270 का मिल रहा है। किस तरह इकॉनमी ग्रो कर सकती है? इस तरह इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। ये तो जुल्म इकॉनमी पे कर रहे हैं, खान साहब पे कर रहे हैं, हम अवाम पे कर रहे हैं, गरीब लोगों पे कर रहे हैं। मुझे बताएं, इतनी महंगाई हो गई है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब ये मरियम औरंगजेब कहते जी 10 रुपये महंगा हो गया, इतनी गरीब आवाम से पेट्रोल नहीं डलवाया जाए। अब 200 कल 5 रुपये उन्होंने कम किया है, परसों पिछले यकम को कम किया है, आज फिर 5 रुपये बढ़ा दिया है। 267 दो किधर के जो बोलती थी आके सबसे पहले कि इतना पेट्रोल महंगा हो गया। तो अब मुझे बताएं कहाँ पे गए हैं। तोशा खाना की बात कर लेंगे, तोशा खाना में इमरान खान को तोशा खाना अब तोशा खाना किधर गया, सबसे ज़्यादा इनके केस निकले हैं। और अगर पाइनएप्पल तक नहीं छोड़ा इन्होंने, वो साबन नहीं छोड़े, खीरे नहीं छोड़े। अब वो खीरे और पाइनएप्पल का क्या काम था आपको, वो भी तोशा खाना। ये कहती हैं मरियम साहिबा कहती हैं कि मैंने अंगूठी नहीं ली, मैंने घड़ी नहीं ली, मैंने एक पाइनएप्पल का टिन लिया। लाना तो तुम पे बेशुमार, ठीक है। तुम्हारे बाप ने क्या कुछ नहीं लिया, उसका नाम भी लो, जिसको कहती हो दलेर लीडर, जो कि बैठा हुआ है वहाँ पे जाके लंदन के अंदर छुप के, जिसके गेट पे रोजाना लोग खड़े होकर गालियां देते हैं, गालियां लेते हुए बाहर नहीं निकलता, छुपता फिरता है, मुंह छुपाता है दूसरे ममालिक में बैठ के। वो उसकी बेटी आके दंदनाती फिरती है और कहती है हमने एक पाइनएप्पल लिया। क्या बकवास है, क्या बुलशिट है ये। तो तुम लोग कहीं जाने के काबिल नहीं हो, किसी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करने के काबिल नहीं हो, तुम लोग उस काबिल नहीं रह गए। अब तुम लोग कहते हो कि ये मूंछों वाला जो है राणा सनाउल्लाह 18 बंदूका कातिल, इसने इंसाफ करना है पाकिस्तान के अंदर, इसने वजारत दाखिला चलानी है, जो कि ऑलरेडी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रखता है। अच्छा, मुझे लास्ट में देखने वाली आवाम को कोई मैसेज देंगे? कोई आपको देख रही है जो आवाम हालात ने बुरे कर दिए, तो अब दुनिया हमारा मजाक बना रही है। अगर हम किसी की भी मुल्क की बात करें तो मुल्क जो है वो पाकिस्तान का मजाक बना रही है, क्यों? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस बात की आपको तस्दीक कर दूं कि ये जो आप बात करते हैं, या हमारे जितने भी सोशल मीडिया के एक्टिविटिस्ट हैं, वो ये बात करते हैं कि दुनिया हमारा मजाक बन रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम या सियासी
ایکٹیویٹی کسی بھی ملک کے اندر جب ہوتی ہے تو وہ مذاق نہیں بنتا، وہ ہر ملک کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آپ انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا میں مودی کا جو ٹائم تھا جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، تو اس سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، کیا پوری دنیا میں نے اس کا مذاق بنایا ہے؟ یہ جسٹ مسلم لیگ نون کا ایک پروپوگنڈا ہے کہ جو وہ پی ٹی آئی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے. یہ ایک چینج ہے جو اقتدار کے ایوانوں سے عمران خان لے کے آیا ہے، اور اس نے اقتدار کے ایوانوں کے اندر عام آدمی کو جا کے بٹھایا ہے. سر آپ نے آپ سے ہی بات، آپ نے اگر مودی کی ہی بات کرتے ہیں، وہ اس نے اپنا اتنا ملک اتنا سٹرونگ کیا ہے، اپنی اکانومی اتنی سٹرونگ کر لی کہ اس کا وہ 10 سال تو اس کا ٹرینور چل چکا ہوا ہے. اب اگلا ٹرینور بھی اس کا آ رہا ہے. وہ نے اپنی اتنی عوام بھی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے تو اپنی انویسٹمنٹ وہ باہر سے، جیسے خان صاحب کر رہے تھے ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ باہر سے لے کے آ رہا ہے. انویسٹروں کو کہہ رہا ہے آپ یہاں پہ آ کے کاروبار کرو، میں آپ کو یہ چیزیں دوں گا، آپ کو بجلی معاف کر دوں گا، آپ کو یہ جگہ وہ جو انویسٹر جو آتے ہیں وہ خوش آتے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ آئی فون ہر چیز وہاں پہ چل. آپ نے بات کی 10 سال تو اس کا ٹرینور کا، اگلے 5 سال بھی اس کا ٹرینور چل رہا ہے. اچھا، میں اس میں ایک بات جو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکانومی مضبوط ہوگی، معاشرے میں خوشحالی آئے گی، یہ تب آتی ہیں کہ جب آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اب عمران خان کا جو مشن ہے وہ یہ صرف یہی بات کر رہا ہے کہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ساتھ، اور اس کے اوپر اس کی جماعت اور ہم سب کارکن اس کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس حد تک مجبور کر دیں گے کہ پاکستان کے مسائل کا جو حل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں، اور وہ پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو آگے خان صاحب کو ایک ہی بات لگی ہے، کبھی مریم نواز، میں ان سے تو ویچی بول دے، مریم نواز کی بات کر لیں، رانا ثناء اللہ کی بات کریں، وہ کہہ رہے جی صرف خان صاحب کو گرفتار کرنا. پرسوں کل جو رینجرز بھی آ گئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ کیا حالات یہاں پیدا کر، وہاں سے رستے بھی انہوں نے بند کر دیا. اب مریم نواز کہتے ہیں جی خان صاحب کو گرفتار کرو. میں تو صرف آپ سے ایک بات کہوں گا کہ زمین کے ناخداؤں کے بس کی یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ وہ عمران خان کا راستہ روکیں. عمران خان کا راستہ ناخدا اگر کسی نے روکا تو وہ آسمان سے خدا روک سکتا ہے. زمین میں اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان کا راستہ روکنے والا کوئی مائیکل آل پیدا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ جائز مطالبہ کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور پاکستان کے اوپر اسی بندے کو حکومت کرنی چاہیے جس کو پاکستان کے عوام منتخب کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان اس مقابلے میں کامیاب ہوگا، اور ہم سب یہ عوام جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کے ساتھ کھڑی ہے. سر آپ کی بات کریں، ہم ساتھ والے ہمسایہ ملک کی ہی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، انڈیا کی بات کریں، ایران کی بات کر لیں، وہ سارے ان کی میڈیا جو پاکستان پہ مذاق بنا رہی ہے. ابھی جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، یہ کیا نام ہے، شہباز شریف صاحب، یہ ہر ملک میں جا کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جی میں ہر ملک میں جا کے کہتا ہے جی ہم بیکاری ہیں. اب وہ جو نیوز جو کل کی نیوز آئی ہے کہ جتنی بھی کنٹریز ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ایشیا کے اندر، وہ پاکستان کا مذاق بنا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بیکاری قوم ہے، کر کے آ رہی ہے، آپس میں لڑتی جا رہی ہیں. یہ موقع خود دے رہے ہیں، بات کرنے کا موقع خود دے رہے ہیں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے. ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں، صرف ان کو یہ آتا ہے کہ 2+2 کیسے کرنا ہے. یہ پیسہ کمانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے. اگر یہ عقل مند ہوں اور یہ زبردستی امپورٹ نہ کیے گئے ہوں تو آج پاکستان کی حالت اگر ہم پاکستان کی آپ اکانومی کو دیکھ لیں، اگر بنگلہ دیش 1971 کو آزاد ہوا ہے، ہم 1947 میں آزاد ہوئے، وہ 1971 میں آزاد ہوا تھا، وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں. ہم کدھر ہیں؟ ہم تو جب خان صاحب آئے تھے 3.5 سال کے اندر ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہو چکی، ہماری ایکسپورٹ اتنی ہو چکی تھی. اب یہ پھر ان کی حکومت آئی ہے، وہی اکانومی ہماری گر گئی ہے، پٹرول گر گیا، روپیہ گر گیا ہے. انڈیا اس کے بنگلہ دیش کا اس ٹائم روپیہ اسٹرانگ ہے، اکانومی اسٹرانگ ہے. اب وہی پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن نہیں اچھے. خان صاحب کے ہوتے ہوئے جتنے بھی ایشیا ممالک میں سب کے ساتھ ریلیشن اچھے تھے. تمام ممالک ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس اسٹریٹجی پہ سب عمل کرتے ہیں. جب تک ہمارے
जब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा बंदा कुछ बेहतर होता है तो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी बनाएं और अगले को टाइम दें, फिर ही उसकी परफॉर्मेंस का पता चल सकता है। हमारी जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो 6+ हो चुकी थी और पाकिस्तान में 70 सालों में पहली दफ़ा हुई। अभी 0.0 माइनस में, माइनस के करीब है, ऑलमोस्ट माइनस के करीब है। और वो इसके जिम्मेदार सब ये जरदारी और नवाज शरीफ है। ये दो हैं जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले। अच्छा, लास्ट में मेरी मतलब मजबूरी है, मुझे भिखारी है, वो अवाम को भी साथ भिखारी, मगर अपने आप को नहीं कहते, अवाम को साथ जी भिखारी हैं। मुझे पता है दुनिया ये मजाक बना रही है कि ये भिखारी कौम है। अगर हम बात करें खान साहब की हुकूमत में, तब पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी बाहर के मुल्क में। अभी जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है ना, वो बदतरीन किस्म की, जो सबसे करप्ट मुल्क होता है ना, उसके रैंक पे चौथे पे पाकिस्तान का पासपोर्ट चल रहा है। अगर कोई भी हमारी कोई आवाम जाए बाहर तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को साइड पे कर देते हैं। इसकी क्या वजह, क्यों पाकिस्तान को हर मुल्क पाकिस्तान? इसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान, देखें इंटरनेशनल जो लोग हैं वो देख रहे हैं हुक्मरानों को, वो हुक्मरान जैसे होते हैं वैसे मुल्कों के साथ मामलात करते हैं। उन्हें पता है ये करप्ट है, इनकी हर जगह करप्शन दुनिया को वाज़े हो चुकी हुई है। दुनिया इन पे बिल्कुल एतबार नहीं कर रही और ना दुनिया इन पे एतबार करेगी। चोर पे कभी कोई एतबार नहीं करता, और जब तक ये है तब तक आपके पासपोर्ट की इस तरह तनज़ुली होनी है, उसने कभी भी अपनी जगह पे नहीं आना। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत थी जिस पे इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी वो एतबार करती थी, और इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके साथ चलने को तैयार थी। और स्पेशली आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, आपको IMF ने 1 अरब डॉलर नहीं दिया, आप उसकी मिन्नतें कर रहे हो। आपको अवाम को बिलीव नहीं है। 30 अरब डॉलर आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर माह पाकिस्तान भेजता है। मेरे बात समझ रहे हैं आप? 30 अरब डॉलर, और उसको आप वोट का भी हक नहीं दे रहे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आप पे खाक आप पे जो है वो एतबार करे कि ये अपने मौसन कुछ हैं ये कौम और ये लोग। मुझे बताए एक बात, मुझे आज तक जवाब नहीं, मुझे आपसे जवाब पूछूंगा मैं, आपने मुझे जवाब देना है। खान साहब की हुकूमत 3.5 साल चली, उस 3.5 साल में 7 प्रोग्राम उन्होंने चलाया। उसके बाद जो गरीब लोग उनको 12,000 रुपया हर मंथली दिया, मुल्क का कर्जा भी उतर रहा था। उस टाइम आपकी ग्रोथ रेट बहुत हाई पे जा रहा था, 6.1 जा रहा था तब। उसके अलावा आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई थी आपके मुल्क के, आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ गई। मुझे बताए सब कुछ चल रहा था, पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, वो कहाँ से गा रहे थे? ये आते ही सारे इन्होंने ये कहा जी ये तो मुल्क जो है डॉलर ही नहीं है, कोई जो खजाना खाली करके गया। वो इतने प्रोग्राम कर रहा था, वो कहाँ से कर रहे थे? वो कितने प्रोग्राम चला रहे थे? वो सारे प्रोग्राम चला रहा था कफ़ायत शारी करके, इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी उसको इन्वॉल्व करके, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतबार था बेसिकली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही थी तो डॉलर मुस्तहकम, यहाँ पे डॉलर की उड़ान नहीं हो रही थी। जब पैसा मुस्तहकम था तो खुशहाली थी। तो ज्यों ही ये आए तो आप देख लें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो रही थी आपकी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन में। बिल्कुल ऐसे ही आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रही थी। तो जब इन्वेस्टमेंट ही आना बंद हो गई है पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान का, आपके मुल्क पे एतबार ही नहीं रहा, तो कहाँ की फिर जो है ना वो पैसे ने मजबूत होना है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तान वही पैसे भेज रहे हैं कि जो अपने किसी मामे, चाचे, फूफी, वालदा, भाई को खर्चा भेज रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं क्या उनको तो बात नहीं। जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपका डॉलर नीचे नहीं आ सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लास्ट में पूछूंगा, आप कोई पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज देंगे आप लास्ट में उन्हें जो देखने वाली? पाकिस्तानी अवाम को एक ही मैसेज देंगे कि ये आखिरी मौका है। अगर आप लोग खान के साथ खड़े ना हुए तो आपको आपकी नस्लें भी माफ़ नहीं करेंगी। बस। ओके सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।